गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सीबीसीएस सिलेबस का जो पहला टॉपिक है थियराइजिंग पॉलिटिकल, उसके बारे में। तो जो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल है, अर्थात जो राजनीतिक का अर्थ है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये जान लें कि ये जो राजनीतिक है, इसकी शब्दावली स्थैतिक नहीं है, यानी कि यह एक ऐसी अवधारणा नहीं है जो एक जैसी ही रही है। समय के साथ धीरे धीरे, संदर्भों के साथ धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता रहा है। अर्थात जब मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल, जो राजनीतिक का अर्थ है, वह एक गतिशील अवधारणा है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ग्रीक फिलॉसफी में प्लेटो और अरस्तु के काल में द अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट जो है, उसी को पॉलिटिकल माना जाता रहा। लेकिन उस समय का जो राज्य है, उस समय की जो सोसाइटी है, वह सरल है और छोटा है उसका आकार, जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज राज्य का आकार, राष्ट्र राज्य की अवधारणा और जो समुदाय है, जो समाज है, उसमें भी जो जटिलताएं हैं, उस समाज की तुलना में अधिक हैं। तो अगर आप राजीव भार्गवा की पुस्तक को देखें तो उन्होंने राजनीतिक शब्द के 4 अलग अलग आयामों की चर्चा की है। तो राजनीतिक शब्द के कई अर्थ हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखें कि समुदाय में अच्छे जीवन के हर पहलू के बारे में निर्णय लेने की सामूहिक शक्ति। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि राजनीति का तात्पर्य सत्ता और नैतिक मूल्यों दोनों से है। अब अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो समुदाय में जो अच्छा जीवन है, गुड लाइफ, जिसको ग्रीक फिलॉसफी में डिफाइन किया गया है, हर पहलू के बारे में, हर पहलू का तात्पर्य सिर्फ राजनीतिक से नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सारे पहलुओं पर निर्णय लेने की सामूहिक शक्ति। तो कलेक्टिव जो पावर है डिसीजन मेकिंग का, उसके संदर्भ में हम इसके पहले दृष्टिकोण को देखते हैं। और इसी में नैतिक मूल्यों, अर्थात ये जो गुड लाइफ है, ये जो अच्छा जीवन है, इसके पीछे की जो शक्ति है, इसके पीछे का जो ड्राइव है, वह है मोरालिटी, वह है नैतिकता या मूल्य। अब बात करें दूसरे डायमेंशन की, दूसरे आयाम की। पूरे समुदाय की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने संकीर्ण हितों को साकार करने के लिए कुछ समूहों की दूसरों को नियंत्रित या अधीन करने की शक्ति। या आप संक्षेप में कह सकते हैं कि दूसरों से ऐसे काम करवाना जो उनके अपने हित के विरुद्ध हो सकते हैं। यहाँ राजनीतिक शब्द का जो प्रयोग है, वह सत्ता और स्वार्थ को जोड़ने के लिए किया गया है। यह एक अलग संस्थागत तंत्र में सन्निहित शक्ति को भी संदर्भित करता है, अर्थात राज। तो इसमें आप स्टेट को आप देख रहे हैं, इसमें आप अथॉरिटी को देख रहे हैं, आप इसमें पैरोकियल जो इंटरेस्ट है उसको देख रहे हैं कि कैसे जो सोसाइटी है, उसको जो गवर्न करने की कैपेसिटी है, या उसको जो गवर्न करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन वो सोसाइटी के जो मेजॉरिटी पार्ट है, जो बहुमत है, या जो जिसकी संख्या अधिक है, उसको अपने स्वार्थ के लिए गवर्न कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें जो उसका उद्देश्य है, वह है अपने स्वयं के हित को प्राप्त करना, उसके स्वयं के हित को संवर्धित करना। और इसका प्रयोग जो है सत्ता के माध्यम से, अथॉरिटी के माध्यम से किया जाता है। अब तीसरी अवधारणा है कि राज्य की शक्ति का उपयोग सामान्य अच्छे मूल्यों को साकार करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राज्य है, वह अपने पावर का, अपनी शक्ति का जो उपयोग है, वह अच्छे मूल्यों को साकार करने के लिए। आप देख सकते हैं कि आज का जो वर्तमान दौर है, वर्तमान समय है, इसमें वेलफेयर की बात आती है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि जनता के हितों को हम कैसे अधिकाधिक स्तर तक ले जा सकते हैं। अब दूसरी जो अवधारणा है, वह है कि राज्य की शक्ति का उपयोग एक समूह द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब प्रभुत्व की जो अवधारणा है, उसको आप देखें तो उसे अंग्रेजी में हम हेजमनी कहते हैं, कि कैसे एक जो छोटा समूह है, उसका प्रभुत्व है, वह पूरे समाज के ऊपर उसका प्रभुत्व स्थापित है। जैसे अगर हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो 140 करोड़ की आबादी के ऊपर हमारे पास 545 सांसद हैं। वही हमारे बिहाफ पे निर्णय लेते हैं।
हालांकि इसमें जो प्रभुत्व की अवधारणा है उसको समझने के लिए जो सबल्टन पर्सपेक्टिव है, जिसमें इतिहास के वो लोग जो पीछे रह गए, जो छूट गए, जो मेन स्ट्रीम के डिस्कोर्स से बाहर हैं, उनकी बात है। तो अगर हम इन 4 अलग अलग विचारों को लेके देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि जो राजनीतिक है वो किस प्रकार से डायनेमिक तरीके से उसका जो डिफिनीशंस है वो बढ़ता रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें तो एक जो राजनीतिक है उससे संबंधित अवधारणा यह है कि यह जो है सार्वजनिक जीवन से संबंधित है। अगर हम राजनीतिक की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहली अवधारणा इसके साथ जुड़ती है, इट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक, अर्थात जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित है वह राजनीतिक है। दूसरी अवधारणा है निर्णयन की, डिसीजन मेकिंग की, कि जो नीति निर्माण है उसके पीछे की जो शक्ति है वो क्या है। और तीसरी है वह है रेगुलेशन की, अर्थात नियंत्रण की, नियमन की, कि जो समाज है उसको गवर्न कैसे किया जाए, कौन से माध्यम हैं, और इस प्रकार से यह भी जुड़ा हुआ है राजनीतिक से। तो मोटे तौर पे जो राजनीतिक शब्दावली है, जो राजनीतिक थियराइजिंग है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से आप उसको आगे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।